मेरे पति के देहांत के बाद मैं अपने इकलौते बेटे के यहाँ रहती थी। मेरी बहू का एक अलग ही रूप मुझे देखने को मिला, साथ ही बेटे का भी। दोनों के मन में क्या है मैं अच्छे से जानती थी। वो चाहते थे कि अब मैं वृद्धाश्रम चली जाऊं। उनके जाने के बाद मुझे यह सब देखना और सुनना पड़ेगा, इसका अंदाजा मुझे नहीं था। पर मैं मन मारकर भी अपने बेटे और बहू की बातें सुनकर भी यहाँ रहती हूँ, क्योंकि मुझे मेरे पोते और पोती दिखाई देते हैं। उनकी झलक पाकर मुझे बहुत ज़्यादा सुकून मिलता है। घर के बाहर एक टीन की झोपड़ी में रहती हूँ। मेरी बहू को कोई दिक्कत ना हो इसीलिए मैं घर के बाहर रहती हूँ। बेटे ने थोड़ी सी मेहरबानी की है तो ऊपर टीन की चादर लगवा दी है। समय समय पर थोड़ा राशन दे देता है तो मैं अपना खाना बनाकर खा लेती हूँ। मैंने अपने बेटे को कह भी दिया कि मेरी वजह से उन दोनों को कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, बस वो मुझे यहाँ रहने दें और इसी घर में मर जाने दें। मैं बस यही चाहती हूँ। मैं अपने आप को खुशकिस्मत समझती हूँ कि मेरे बेटे और बहू को कम से कम मेरे लिए इतना तो कर रहे हैं। मेरा बेटा सुबह 9 बजे नौकरी चला जाता है और बच्चे भी उसी समय स्कूल चले जाते हैं। फिर शाम को 6 बजे बेटा वापस आता है, 3 बजे बच्चे आ जाते हैं और उन्हें आता जाता देखकर मुझे बहुत सुकून महसूस होता है। बहुत दिनों बाद मेरे पति के दोस्त आए थे मेरे घर पर। उनकी पत्नी का भी अब स्वर्गवास हो गया। उस समय वो हमारे घर पर आया करते थे। उनसे हमारे अच्छे रिश्ते थे और उनका घर भी हमारे घर से थोड़ी ही दूर पर था। अब उनके पैरों में समस्या हो गई है। अब वो बेचारे ठीक से चल भी नहीं पाते थे। वो बहुत दिनों बाद मेरे यहाँ आए थे और मुझे देखकर बहुत अच्छा भी लगा उन्हें। उनका हाल भी मेरी तरह ही था। उनके बच्चे भी उनसे परेशान थे। उन्होंने आकर मेरे पास अपना दुखड़ा रोया और उन दिनों को याद करते थे। बुढ़ापा हम जैसों को बहुत रुलाता है। उनकी पत्नी का भी स्वर्गवास हो गया था और उन्हें चलने उठने में भी समस्या थी, इसीलिए वो बहुत परेशान रहते थे। मेरे पास आए तो मैं समझ गई कि यह इतनी मुसीबत में चलकर पुराने दोस्तों के यहाँ चाय और खाने की चाह मरी ही आए होंगे। उनकी भी अपनी मजबूरी थी। वो आए तो मैंने उनके लिए खाना बनाया और उन्हें खिलाया। मना कर रहे थे लेकिन मैंने फिर भी उन्हें खाना खिलाया। उनकी बहू ने उन्हें खाना नहीं दिया था और मेरी बहू ने मुझे उन्हें खाना खाते देख लिया था। वो भी कुछ ना बोली। ऐसे ही वो 2-3 बार आए। जब भी वो आते मैं उन्हें खाना खिलाती। फिर उनके जाने के बाद जब मेरा बेटा आता तो बहू कहती कि तुम्हारी माँ कितनी बेशरम है, पता नहीं किस किस को आजकल बुलाकर घर पर खाना खिला रही है। यह सुनकर बेटा को बहुत गुस्सा आ जाता था। वह कहता था कि बड़ी मुश्किल से कमाया जाता है और आप ये लुटाने में लगी हैं। इनका राशन बंद कर दो, कुछ दिन भूखी रहेंगी तो अकल ठिकाने आ जाएगी। मैंने कहा कि मैं अपने हिस्से का ही तो बेटा खाना खिलाती हूँ, तुम्हारे पिता के पुराने मित्र हैं। फिर भी बहू का उल्टा सीधा बोलना बंद नहीं हुआ। घर के बाहर रहकर इनको आज़ादी मिल गई है, वो कहने लगी। पता नहीं क्या क्या करती हैं। बेटा भी बोला कुछ दिन भूखा ही रहने दो इन्हें। मुझे मेरे बेटे ने घर के पीछे सीढ़ी के पास ले जाकर बिठा दिया। मैं सारी रात रोती रही। अगले दिन मुझे खाना भी नहीं मिला। मेरे टीन के उस छोटे से कमरे को बहू ने तोड़ दिया। तब मुझे लगा कि अब मैं गलत कर रही हूँ। एक दिन पूरा भूखा रहने के बाद मैंने सोचा कि मैं गलत कर रही हूँ। मुझे अब अपने बेटे के यहाँ नहीं रहना चाहिए और शायद गलती भी मेरी ही है। मेरी ही परवरिश में कोई कमी थी जो आज मुझे ये सब कुछ देखना पड़ रहा है। अगली सुबह मैंने अपने बेटे को कहा कि बेटा मुझे वृद्धाश्रम छोड़कर आ जाओ। अब मैं तुम दोनों को ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती हूँ। बहू ने जब ये बात सुनी तो बोली कि पूरा दिन भूखी रही तो अकल ठिकाने आ गई ना। बेटे के चेहरे पर भी बहुत ज़्यादा खुशी थी और जल्दी से तैयार हो गया मुझे छोड़कर आने के लिए। बहू कहने लगी कि आज की छुट्टी ले लो, यहीं आसपास मत छोड़ आना, कहीं 3 दिन बाद फिर वापस आ जाए। मैंने अपनी बहू से कहा कि बेटी चिंता मत करो, अब मैं नहीं आऊँगी। मैंने अपना पोती और पोते को गले लगाया। मुझे पता था कि अब मैं उनसे फिर दोबारा नहीं मिल पाऊंगी। बेटे को भी बहुत प्यार करना चाहती थी, जी भर के गले लगाना चाहती थी, लेकिन वो बोला चलो जल्दी करो। मैंने बहू को कहा बेटी अपना ध्यान रखना। मेरा बेटा मुझे छोड़ आया। वहाँ आकर मैंने देखा मेरी तरह कई लोग थे जो वहाँ थे। थोड़े दिन उदास रहते हैं फिर वह सच को स्वीकार कर लेते हैं। अब मैं यहाँ खुश हूँ, कुछ काम भी करती हूँ। मैं चाहती हूँ ऐसा ही कहूँ कि ऐसा किसी के साथ ना हो, लेकिन ऐसा कब किसके साथ हो जाए कोई नहीं बता सकता। लेकिन माँ बाप को ऐसे समय के लिए तैयार रहना चाहिए। बस बच्चों को पाल कर बड़ा कर दो, उनसे कुछ उम्मीद मत रखो।